हेलो गाइस, वेलकम टू विकास जॉब टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बिहार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का जो नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताएंगे कि वैकेंसी कितनी है, कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम होगा तो भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, कितने एज के लोग भर सकते हैं फॉर्म को। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताएंगे। तो सबसे पहले ये आपको एक ट्वीट दिखा दे रहे हैं जिसमें 2 दिन पहले आपका हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी ने ये ट्वीट किया था कि समेतिक बाल विकास आईटीसी के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के 22,000 पदों पर बहाली की जाएगी। ठीक है ना, कैबिनेट ने क्या किया है, डिसीजन ले लिया है। ठीक है, ये बहाली बहुत दिन से ही अटकी हुई थी, तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बताया। अब चलिए चलते हैं कितने इसमें आइएगा तो ये प्रेस नोट है आईसीडीएस का, आपको यहाँ पे दिख जाएगा बिहार सरकार सामाजिक कल्याण विभाग आईसीडीसी निर्देशालय प्रेस नोट। इस प्रेस नोट में बताया गया अंतर्गत 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती शिशु महिला आदि के आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पूरक पोषाहार, मतलब ये आंगनबाड़ी केंद्र में बताया गया है कि उपलब्ध कराई जाती है पोषाहार स्वास्थ्य वगैरह। इसमें हम नीचे आएंगे, राज्य के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का सफल संचालन हेतु सेविका सहायिका का चयन किए जाने हेतु आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन मार्ग से 2022 प्रभावी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शक 2026 की स्वीकृति कर ली गई है, जिसमें मंत्रिपरिषद द्वारा दिए जाने से राज्य कुल 6141 सेविका, यानी सेविका का जो वैकेंसी होगा वो आपको 6141 पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, एवं 16,750 सहायिका, अर्थात कुल 22,891 पोस्ट पे क्या होगा, आपका रिक्त पदों पर शीघ्र चयन किया जा सकेगा। माने किया जा सकेगा, होने में अभी विलम्ब भी होगा या तुरंत भी हो सकता है। तो कुल 6,100 आपके इसमें 41 जो होंगे वो सेविका होंगी। ठीक है, और 16,750 जो होंगे वो होंगे। ठीक है, अब सेविका और सहायिका का इसमें आपको शिक्षा के मतलब कि अहर्ता क्या होना चाहिए, जैसे एलिजिबिलिटी 10th पास 12th पास क्या रहेगा, या फिर आपको उसमें एज क्या रहेगा, वैकेंसी कैसे लेगी। सीधे भर्ती तो सबको पता है मेरिट बेसिस होता है, पर मेरिट बेसिस होता है तो उसमें मेरिट में कैसे क्या लेगा, किसी का सेम अंक आ गया तो कैसे क्या होगा, इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। अभी हमारे पास जो 2024 में जो वैकेंसी आई थी किसी जिले का, हम आपको नोटिस में दिखाएंगे, उस जिले का हमारे पास डाटा है, सेम उसी के अनुसार आपको इसमें भी जो वैकेंसी होगी ली जाएगी। ये फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जो वैकेंसी है जब से चली आ रही है सेम उसी नोटिस पे चली आ रही है। उसमें ना ही एज चेंजिंग किया गया है, ना ही आर्ता चेंज किया गया है, ना ही मेरिट बेसिस चेंज किया गया, कैसे एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, देखिए जिस नोटिस की हम बात कर रहे थे ये आपको 14/11/2024, 14/11/2024 का आपको दिख जाएगा, ये नोटिस है। ठीक है ना, इसी की नोटिस के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या होगा। देखिए जिसमें आपको दिख जाएगा कि वैकेंसी कैसे होगी। ठीक है ना, आहारता पे आएंगे पहले। ठीक है ना, आहारता पे यहाँ पर आ जाएंगे, सेकंड नंबर कॉलम हम पहले पढ़ेंगे, इसमें आपको हम समझाएंगे कि वैकेंसी कैसे ली जाएगी। वैकेंसी जो ली जाएगी, आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका चयन है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर यानी 12वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होने चाहिए, कम से कम 12th क्लास, यानी 12th क्लास जो होंगे वही इस फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, और कम से कम मतलब जो 12वीं होंगे वही इस फॉर्म को फिल करेंगे। अगर उसके आज ज़्यादा आप हैं बीए, एमए, पीजी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आपको क्या चाहिए, सेविका और सहायिका के लिए इंटर यानी 12th चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो पहले ये देख लीजिएगा, जो 12th वाले होंगे वही फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक, दूसरा नंबर होगा, सभी पदवार समापित आवेदन के सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता अतिरिक्त विषय को छोड़कर वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका सहायिका पद पर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि सभी आवेदन शैक्षणिक सर्वोच्च शैक्षणिक यानी कि जो सबसे अधिक सर्वोच्च शैक्षिक, मान के चलिए आप 12th किए हैं, कोई पीजी कोई ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो उस अभ्यर्थी को क्या किया जाएगा, सबसे पहली मान्यता दी जाएगी। ठीक है ना, जिसका ज़्यादा होगा
ठीक है, उसको पहले मान्यता दी जाएगी। फिर तीसरा इसमें आ गया, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की सर्वश्रेक्षण योग्यता समान रहने पर अधिक मेगा वाले अंक वाले अभ्यर्थी के चयन सेविका सहायिका पदों पर किया जाएगा। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है या कोई महिला है, वो 12th पास है, ठीक है, और एक और महिला है वो बीए है, तो उनका तो पहले ले लिया जाएगा, 12th वाला को हटा दिया जाएगा, तो इनका जो है बीए का ले लिया गया। फिर कोई एक और हो गई आगे, वो भी बीए की हैं सेम चीज़ में, तो ये दोनों इनका मेरिट दोनों यहाँ पर लड़ जाएगा। तो अब इसमें कैसे किया जाएगा, तो इसमें करने के लिए क्या किया जाएगा कि जो भी, अब मान के चलिए बीए में किसी का, एक डेमो बता रहे हैं आपको, मान के चलिए किसी का 564 आया है ऑनर्स में, ठीक है, टोटल ऑनर्स का, और इनका आया है 570 ऑनर्स में। तो जो 570 आया है जिनका ना, उनको क्या किया जाएगा, पहले चयन किया जाएगा, ठीक। और जो 364 आया है, सॉरी, जो जिनका 364 आया है यहाँ पर, उनको क्या किया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, यानी उनका इसमें चयन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा, यहाँ चौथा में दिख जाएगा, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता एवं मेधा अंक भी समान रहने पर, मान के चलिए कि 364 है किसी का और सेकंड का भी 364 है, मान लीजिए कोई ए महिला है जिनका 364 है और बी महिला है इनका भी 364 है, तो उनका भी मेधा अंक समान है, तो उनका पहले क्या किया जाएगा, अधिक उम्र, इनका एज है मान के चलिए 35 और बी का एज है 40, तो इनको पहले सर्वोत्तम दिया जाएगा। जो 40 वर्ष वाली हैं उनको क्या किया जाएगा, पहले उनका चयन के लिए आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ गए आ गया कि जिसका एज ज़्यादा होगा, और फिर जिसका मेरिट भी समझा दिए, सारा चीज़ आपको समझा दिए कैसे यहाँ पर ये प्रक्रिया चलेगी। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आंगनबाड़ी सेविका का जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले हम देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ, अपने महिला मित्रों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी पता चल पाए इस योजना के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। अब इसमें एज आएगा, ठीक है ना, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु रिक्त के प्रकाशन की तिथि की उम्र कम से कम, जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उस समय न्यूनतम, यानी कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम उनका एज कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अन्यथा उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का अधिकतम कार्य का कितना वर्ष है, यानी कि 65 वर्ष, ये आपको कार्य का बता रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए आपका जब ज्वाइनिंग हो गया ना, तो आप कब तक कर सकते हैं, तो 65 साल तक आप इस जॉब को कर सकते हैं। और 65 साल जैसे ही आपका कार्य 65 साल ये 66 साल के होंगे, तो आप स्वतः इस कार्य से मुक्त हो जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है स्वतः इस कार्य से आप मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक और प्रश्न उठता है कि मान के चलिए आप वार्ड 5 में हैं, ठीक है, कोई भी वार्ड में हो आप 5, एक उदाहरण बता रहे हैं, आप 5 वार्ड में हैं और आपका जो वैकेंसी है 6 वार्ड में, तो क्या आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो नहीं, आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको साफ हम दिखा दे, लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हेतु वार्ड का निवासी होना आवश्यक होगा, यानी कि आपके पास वार्ड, जिस भी वार्ड में रह रही हैं उस वार्ड में आपको होना आवश्यक होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सके आवेदन पत्र के साथ सक्षम पत्रकार से, क्योंकि आपको आपका निवास आवासीय प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें संबंधी वार्ड अंकित होना चाहिए। वही चीज़ आपको हम समझाएं कि अगर 5 वार्ड में आप है और 6 वार्ड की वैकेंसी आई है, 6 वार्ड में कोई सहायिका या सेविका का वैकेंसी आई है, खाली है सीट, तो आप इसको फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही अपना निवास लगाएंगे तो वहाँ पर निवास बनाते समय आपको वार्ड मांगेगा, वार्ड आप 5 डालिएगा और वार्ड 6 में आप वैकेंसी कर रही हैं, तो आप उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है वार्ड के निवासी होना आवश्यक होगा, जिस भी वार्ड के लिए आप फॉर्म फिल कर रही हैं उस वार्ड के निवासी होना यहाँ पर आवश्यक होगा, ठीक है। 7वां नंबर कॉलम पे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ लिखेगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हेतु, चीज लिख रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका विज्ञापन की तिथि बिहार राज्य निर्वाचन द्वारा घोषित पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव, निर्धारित वार्ड के आरक्षित कोटि के अंतर्गत जो महिला अभ्यर्थी आती हैं वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन के लिए योग्य होंगी। वही चीज़ कि आप जिस वार्ड से बिलोंग करती हैं, मान के चलिए आपका जो वोटर लिस्ट है वो किस वार्ड में है, उसी के आधार पर आप कर सकती हैं, ठीक है। इना कि अभी आप वार्ड 5 में हैं
और अपना आधार कार्ड पे वार्ड सिक्स डलवा के आप उस फॉर्म को फिल कर दिया जाएगा। नहीं तो उसको वो नगर निकाय पंचायत चुनाव का जो वोटर लिस्ट होगा उसको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, तभी आप भर सकते हैं। रिक्त वार्डों की आरक्षित कोटि में योग्य महिला अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होने पर क्रमानुसार अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अति पिछड़ी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, वर्ग संख्या उम्मीदवार को चयनित किया जाएगा। ठीक है, इतना सारा आपको करना होगा। यानी आपको सर्वप्रथम निवास अपना रेडी कर लेना होगा, उसके बाद कास्ट, ये दो चीज़ जो है अपना वो कर लीजिएगा। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सारा डिटेल्स आप अपना रख लीजिएगा। अगर ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, जितना आप हायर क्वालिफिकेशन जाएंगे उतना मार्कशीट आप अपना संयोज कर रख लीजिएगा कि आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अपने महिला मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेशन में शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि उनको पूरी तरह से इस बात का पता चल पाए कि वो आगे इसके लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।